तो हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने सीएसएस का कल थोड़ा सा काम देखा था। आज हम लोग सीएसएस का लास्ट ये वीडियो है, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में सीएसएस और एचटीएमएल फिनिश हो गए। और कल मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, लाइव प्रोजेक्ट, कैसे हम लोग एचटीएमएल और सीएसएस गूगल की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब काम करने का सही तरीका जो ऑफिसेस में चलता है, ठीक है ना। मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग ऐड सीएसएस है, मतलब एचटीएमएल में हम सीएसएस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्री वे होते हैं, मतलब तीन तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं: एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो चलिए पहले उठाते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या रहता है कि हम एक फाइल में सीएसएस लिखते हैं और उस फाइल की सीएसएस को हम लोग अपने हेडर के अंदर लिख लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, है ना। तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो कॉपी कर लिया। तो ये एक फाइल हमें चाहिए, किस नाम से, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो मैंने मतलब इसका भी कोड लिख रखा है अपने पास में। बाद में जब मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट बताऊंगा तो मैं आपको ये कोड करके भी दिखाऊंगा, है ना। ऐसा बात नहीं है कि कोड कर ना पाए। तो मैं आपको तभी ये पूरा कोड बता के दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, एक सीएसएस फाइल ऐड कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो ऐड पे गए, न्यू आइटम पे गए, और ये सीएसएस। तो फाइल का नेम हम दे देते हैं, चलिए यही दे देते हैं फाइल नेम, ठीक है। ओह माय गॉड, ये सी शार्प की फाइल ऐड हो गई, सॉरी दोस्तों। वो सीएस को मैंने सीएसएस समझ लिया था। तो दोबारा ऐड करते हैं। हम्म, क्या खुल रहा है बे। हाँ, टेस्ट एचटीएमएल, अब ठीक है। चलिए तो ऐड करते हैं न्यू आइटम। तो इसको हम लोग कर देते हैं सी एस एस। स्मॉल में लेता है, हाँ लेता है। तो ये आ गया बॉडी। अब इसमें हम लोग उसे पेस्ट कर देते हैं ना। तो अरे यार, ये पता नहीं कहाँ से ले लेता है। हट पे, तू भी हट जा। अरे यार, इससे अच्छा तो मैं टाइप ही कर लेता हूँ दोस्तों, है ना। तो ठीक है, बॉडी के अंदर गए। अब हम बॉडी पे एक टेक्स्ट अलाइन, और इसको कर देते हैं मिडिल या सेंटर। सेंटर बोलते हैं, सेंटर कर देते हैं, है ना। और इस फाइल को हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे एचटीएमएल के अंदर। तो ये यार, पता है ये उससे आ रहा है, क्या बोलते हैं, पीपीटी से। पीपीटी मैंने क्रिएट की थी। असल में क्या है कि पीपीटी ना क्रिएट करता तो टॉपिक भी भूलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, ये अपनी स्टाइल शीट अभी है नहीं, है ना। तो हम लोग इसको लेते हैं। तो इसका करना क्या है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो। यहाँ पे जैसे करोगे ना तो ये आ गया। तो ये हमारी स्टाइल शीट यहाँ पे आ गई, है ना। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। हमें एच टी एम एल ही रन करना है, सी एस एस को कभी हम रन नहीं करते। तो एच टी एम एल को रन किया। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। तो हम लोगों ने ये सेंटर में लिया था, तो सेंटर में आ गया। चलिए इसे लेफ्ट राइट करके देखते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे ना, तो वो वहां डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए लेफ्ट लेते हैं। तो अब हमें HTML से ज्यादा मतलब नहीं, अब हमें CSS से है। तो ये लेफ्ट राइट अपने आप होने लगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल CSS, है ना। एक्सटर्नल CSS के बाद आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मैंने आपको बता रखा है ना। फिर भी एक बार और दिखा देता हूँ इंटरनल CSS के बारे में थोड़ा सा। इंटरनल CSS में क्या रहता है, जैसे हमें छोटा कोड करना होता है ना, तो हम इंटरनल CSS यूज करते हैं। और जब बड़ा कोड करना रहता है तो हमें एक्सटर्नल करनी पड़ती है, क्योंकि हमें फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं कई सारी, है ना। तो ये हमारा जो ये वाला यूज हो रहा है स्टाइल के अंदर। अरे यार, एक मिनट दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा जो ऐड हो रहा है, जैसे ये बैकग्राउंड कलर है ना। बैकग्राउंड कलर और ये हेडर वगैरह, ये हेडिंग वगैरह के लिए जो कलर यूज हो रहे हैं, ये हमारी इंटरनल सीएसएस है ना। इंटरनल सीएसएस में ऐसे ही सेम किया है इसने, बॉडी H1 करके। अगर हमें केवल हेडिंग पे देना है तो H1 पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टाइल के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो कलर, पता नहीं क्या कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं हम लोग रेड।
क्योंकि थोड़ा सा कलर तड़कता भड़कता हो तो मजा आए देखने में। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, तो हुआ नहीं ये। चलिए तो देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ है। अच्छा, ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर दिया रेड। इसका कलर मैरून दिया हुआ है। अरे यार छोड़ो ना, अपनी स्टाइल करते हैं, है ना। चलिए, तो स्टाइल टैग लिया। स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या करना है, H1 को देना है ना। तो H1, तो ओपन ब्रैकेट और बंद क्लोज ब्रैकेट, है ना। और यहाँ पे दे देते हैं कलर, ये कर देते हैं रेड। तो ये हो गया दोस्तों रेड। तो ये होता है ये होता है, क्या था ये, इन इंटरनल सीएसएस। ये इंटरनल सीएसएस हो गया। अब होता है यार इनलाइन सीएसएस। चलिए मैं इनलाइन सीएसएस भी फटाफट बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम स्टाइल को हटा देते हैं, है ना, और ये वाली सेम स्टाइल हम लोग यहाँ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, H1 के अंदर गए, स्टाइल लिखा, है ना, और यहाँ पे दे दिया हमने कलर, और कलर को कर देते हैं ब्लू। तो ये हो गया इनलाइन सीएसएस, है ना। अच्छा, आप टेंशन ना लीजिए कि 2 दिन में सीएसएस कैसे खत्म हो गया। एक्चुअल में सीएसएस आपको अब मैं सिखाऊंगा, जो कल से मैं लेक्चर लूंगा ना उसमें मैं सिखाऊंगा। तो ये कलर हमारा चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस, जो इनलाइन सीएसएस, सॉरी। तो इनलाइन सीएसएस हमें जब जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें इंस्टेंटली, जैसे एक बटन है, अब उसके लिए आप छोटा सा आपको कोड लिखना है, तो सीधा स्टाइल दीजिए, सेम लाइन में ही कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी सीएसएस खत्म होती है, ठीक है ना। इसके बाद में कल मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा एक, और नेक्स्ट डे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है ना, वो आप करिएगा, ठीक है ना। और मैं एक ईमेल आईडी नई क्रिएट करूंगा, तो आप उस ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी इश्यू आता है तो। और जैसे कोड वगैरह भी आपका कुछ प्रॉब्लम करता है ना, तो आप मुझे वहां पे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपके कोड को चेक भी कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे रख के कि मतलब क्यों इश्यू आया है। इसके अलावा मैं एक और रास्ता दोस्तों मतलब ढूंढूंगा। जैसे जब 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, तो उस समय मैं आप लोगों से बातचीत करके जैसे भी हो पाएगा, तो मैं जूम मीटिंग के थ्रू या फिर जो गूगल मीट है उसके थ्रू मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। मतलब फिर मैं लाइव क्लासेस, मतलब लाइव आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बाकी जब तक के लिए आप जैसे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना है या सीखना है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या कुछ और भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, या मतलब दिक्कत हो रही है किसी भी लाइक वे में, लाइक इंस्टॉलेशन में या सीखने में या करने में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना यार। मस्त रहो, है ना। जॉब की टेंशन भूल जाओ, जॉब आपको मिलेगी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है भाई। मैं आपको जब तक मैं जॉब नहीं दिलाया था तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं अभी एआई टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ। ये जो एआई चैटबॉट्स होते हैं, तो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी पे। इसके अलावा भी और भी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ईमेल और एसएमएस वगैरह के, ये भी हैं। इसके अलावा पहले मैंने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है। और आप लोग देखते होंगे ये टोल प्लाजा जो है, और उस पे जो फास्टैग वाला सिस्टम है, तो सबसे पहले ये मेरी कंपनी ने, जब मैं प्रीवियस कंपनी में जॉब करता था, तो वहां पे बनाए थे, तो इसका भी कोड मैंने ही किया था। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा राजस्थान जो बस सर्विस है, उसमें पहले कैमरा और जीपीएस लगाया गया था, तो उसके लिए भी काम किया है मैंने। तो मतलब एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठाक है ना। और ज्यादातर काम यार गूगल से ही होता है भाई लोग। अब मैं देखो, मुझे 5 ईयर प्लस हो चुके हैं, 7 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा टोटल। तो जब मैं 7 ईयर पे आया हूँ ना, तो मैं खुद से कोड कर लेता हूँ। जब स्टार्टिंग में था तो मुझे एक एक कोड गूगल पे ही सर्च करना पड़ता था, लेकिन हाँ, ये था कि मुझे गूगल सर्च करना जल्दी आ गया। तो मैं वही जो मेरी स्किल है ना, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और आप पक्का जॉब पाएंगे। जॉब भी पाएंगे, और जॉब पाने के बाद में काम, यार जॉब तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ना, आप वो रट के चले जाना, इंटरव्यूअर के सामने बोल देना, या 10 में से 5 जगह पे आप सिलेक्ट हो जाओगे,
ठीक है ना? लेकिन आप काम तभी कर पाओगे भाई जब सीख लोगे। तो पहले काम सीख लो, ठीक है ना? इंटरव्यू देते रहना भाई, 3-4 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।